नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। राम मंदिर को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। भाजपा राम मंदिर के जरिए 2024 का लोकसभा चुनाव साधने की कोशिश कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के पास सबसे बड़ा मुद्दा यही है, इस बार चुनाव में वोटरों को अपने साथ मिलाने का। जैसा कि सभी जानते हैं, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में इसकी चर्चा जोरों पर चल रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा प्राण प्रतिष्ठा में दिए जाने वाले न्योते को लेकर चल रही है। इसकी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि न्योता भले ही मंदिर की ट्रस्ट के लोगों द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन दिलवाया भाजपा के इशारों पर जा रहा है। यानी कि भाजपा जिन्हें चाह रही है उन्हें दिया जा रहा है, जिन्हें नहीं चाह रही है उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। तभी तो भाजपा के खुद के पार्टी के कई नेताओं को कोई बुलावा ही नहीं आया है। ऐसा इन्हीं नेताओं के साथ हुआ है जिन्हें भाजपा जानती है उनके आने से मीडिया और लोगों का ध्यान उन पर चला जाएगा, या वो कोई ऐसा खुलासा कर देंगे जो कि भाजपा सरकार को नागवार गुजरे। हालांकि ऐसे नेताओं की सूची बहुत लंबी है जिनमें भाजपा को ही खौफ है कि कहीं राम मंदिर पर बनाया खेल जो है वो बिगड़ ना जाए। ऐसा नहीं है कि भाजपा सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं को चुन चुन कर बुला रही है, बल्कि विपक्षी नेताओं को भी बहुत ही ध्यान में रखकर खास रणनीति के तहत बुलाया जा रहा है। भाजपा को डर है कि कहीं उसकी ये चाल जो है वो उल्टी ना पड़ जाए, इसीलिए फूक फूक कर कदम रख रही है। अब इसी मामले को लेकर के बयानबाजी भी जोरों पर चलने लग गई है। इसी मामले को लेकर उमा भारती ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने भाजपा को खूब खरी खोटी सुनाई है। बांदा के चरखानी से बीजेपी विधायक रही उमा भारती ने कहा कि राम भक्ति पर हमारा कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम और हनुमान जी बीजेपी के नेता नहीं है, दोनों हमारा राष्ट्रीय सम्मान है। हालांकि न्योता दिए जाने की बात पर तो उन्होंने ये कह दिया कि निमंत्रण देना राम मंदिर ट्रस्ट का फैसला है, लेकिन उन्होंने ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम और हनुमान जी बीजेपी के नेता नहीं है, वो हमारे लिए राष्ट्रीय सम्मान का विषय है। उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी हिस्सा ले सकता है और कोई भी आमंत्रित किया जा सकता है। उमा भारती ने कहा कि मैं सभी राजनेताओं से कहूंगी कि इसे राजनीतिक तौर पर ना देखें और इसमें हिस्सा लें। इस बात से डरे नहीं कि आप अपने वोट खो देंगे। राम मंदिर आंदोलन में प्रमुखता से हिस्सा लेने वाली बीजेपी नेता भारती ने आगे कहा कि मैं बीजेपी नेताओं से भी कहूंगी कि वो भी इस हेकड़ी से बाहर निकले कि केवल वे राम की भक्ति कर सकते हैं। मैं विपक्ष से कहूंगी कि आपको वहां जरूर जाना चाहिए। किसी भी दंभ या डर से आजाद होकर हमें इस कार्यक्रम में खुशी से हिस्सा लेना चाहिए। आपको बता दें कि उमा भारती का अपनी ही पार्टी को ये आईना दिखाना भाजपा को रास नहीं आ रहा है, लेकिन भारती के इस बयान के सामने आने से ये तो साफ है कि राम मंदिर भाजपा द्वारा जो भी हो हल्ला मचाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर ही खलबली मची हुई है। माना तो ये भी जा रहा है कि भाजपा का ये दाव उल्टा ना पड़ जाए। अगर कहीं ऐसा हुआ तो भाजपा के पास इसके अलावा कोई अन्य मुद्दा भी नहीं है जिसको लेकर के वो चुनावी अखाड़े में उतर सके। भाजपा में ऐसा भी माना जा रहा है कि जो भी सत्ता में है उसी को ये लोग पूछेंगे, वरना लोगों को यूं ही नकार देंगे। शायद यही वजह है कि अभी तक शिवराज सिंह चौहान को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया है। अब इतने इंतजार के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपनी इज्जत रखने के लिए ये ऐलान किया है कि वो खुद 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि 22 जनवरी देश के लिए भावुक पल है। ऐसे में सभी की इच्छा अयोध्या जाने की है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस दिन अयोध्या नहीं आने की अपील की है, इसीलिए अयोध्या न जाकर ओरछा जाने का निर्णय लिया है। राम राजा सरकार मंदिर में पूजन कर राम धुन गाऊंगा, वहीं से अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का साक्षी बनूंगा। 22 जनवरी आ रही है। वैसे तो हर समय ये देश राममय रहा है और हम सब ये गाते हैं, सिया राममय सब जग जानी। राम हमारे अस्तित्व है, आराध्य हैं। राम हमारे प्राण हैं, हमारे भगवान हैं और राम भारत की पहचान है। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं। राम हमारी हर सांस में बसे हैं। उनके बिना ये देश नहीं जाना जा सकता। और अब 22 जनवरी को सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में
रामलला दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे। 22 जनवरी देश के लिए एक भावुक पल होगा, भावुक दिन होगा, और ऐसे में हम सबकी इच्छा है कि हम सब अयोध्या जाएं और उन पलों के साक्षी बने। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि उस दिन हम अयोध्या ना जाएं, भारी भीड़ होगी, और वैसे में व्यवस्था बनी रहे, इसलिए दर्शन बाद में करने जाएं। मैंने तय किया है कि 22 जनवरी को मैं ओरछा में राम रजा के मंदिर में मैं राम धुन गाऊंगा, भगवान राम की पूजा अर्चना करूंगा, और वहीं से उस पल का साक्षी बनूंगा जब भगवान श्री राम दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे। अब शिवराज सिंह कितना भी कह लें, लेकिन बात तो कहीं ना कहीं न्योता ना मिलने को लेकर ही है। खैर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा नेताओं में ही राम मंदिर के न्योते को लेकर उठापटक मची है, बल्कि विपक्ष भी लगातार इसको लेकर के भाजपा पर हमलावर है। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो ये तक कह दिया कि भाजपा का राम मंदिर पर कोई पट्टा नहीं है। देखिए, सवाल क्या है, राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, तो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। राम मंदिर सबका है, सवाल खड़ा करने का कोई विषय नहीं है, किसी को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी कि मंदिर बनाने की, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भी सवाल ने भाजपा के खेमे में आग लगा दी। दरअसल दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में चारों शंकराचार्यों की उपेक्षा पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने लिखा कि राम मंदिर के निर्माण पर किसी को कोई ऐतराज नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ये कार्य सभी मान्यता प्राप्त शंकराचार्य द्वारा रामालय न्यास के माध्यम से कराना चाहते थे, न कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा। विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है और उसका राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है। क्या सनातन धर्म को पालन करने वाले हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य हैं या वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी? जरा सोचिए। खबरों के मुताबिक अब तो कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का न्योता अस्वीकार कर दिया है। पार्टी की तरफ से बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया है। 22 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस का कोई भी नेता अयोध्या नहीं जाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी करते हुए कहा कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। हमारे देश में लाखों लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस, बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर का उद्घाटन स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए और भगवान राम का सम्मान करने वाले लाखों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट रूप से आरएसएस, बीजेपी के कार्यक्रम के निमंत्रण को सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया है, जो कि एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि ये काफी समय से संशय बना हुआ था कि कांग्रेस के कौन नेता राम मंदिर जाएंगे और कौन नहीं जाएंगे, लेकिन अब तो ये साफ हो गया है कि कांग्रेस का कोई भी नेता प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। इतना ही नहीं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी जाने से मना कर दिया है। लगभग पूरा विपक्ष इस समारोह में नहीं शामिल होता दिख रहा है। ऐसा में ये तो तय है कि भाजपा के इस मास्टर प्लान का जवाब भाजपा को इंडिया गठबंधन उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी में है।
अब लोकसभा चुनाव में किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और अलग रणनीति भी तैयार कर रही है। खैर, भाजपा के इस मास्टर प्लान का जवाब कांग्रेस किस हद तक दे पाती है ये तो समय ही तय करेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।